हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 जो है उसमें 4 पेपर होता है। 4 पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स का टोटल आप लोगों का ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। तो इतना बेसिक तो बात आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेंगे पेपर 5 का सिलेबस, जिसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड है सब। सेक्शन ए में हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में देखेंगे, मतलब क्रिटिक्स पोएट जो है कैसे एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करते थे। तो इसमें हम लोग का ऐसे आ जाएगा 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऐसे जो है हर साल जो है मस्ट आता ही है। आप लोग का ऑप्शन में तीनों ऐसे रहेगा, इसमें से आप लोग कोई 2 पढ़ के जा सकते हैं, जैसे कि न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म 1 नंबर में। दूसरे नंबर में हम लोग देखेंगे रोमांटिक क्रिटिसिज्म एंड 3rd नंबर में है मॉडर्न क्रिटिसिज्म, जो कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी की है, 20th सेंचुरी का है। तो इसमें 15 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग का 2nd नंबर में होगा वो पोएट्स से रहेगा। ठीक है, पोएट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन पोएट्स है इम्पॉर्टेंट। बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. लियट एंड शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। हालांकि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टॉपिक दिख रहा है, ये सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों को अपना सजेशन, मतलब आपका किस ईयर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ईयर वाइज आप लोग को अपना सजेशन बनाना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत सारा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है इसलिए इसमें बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को जब सजेशन बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे सजेशन बनाना है अपने ईयर के हिसाब से, कि कौन सा ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना सजेशन बना लेंगे। ठीक है, सारा टॉपिक्स पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। आगे देखते हैं सेक्शन बी में क्रिटिसिज्म एंड थ्योरेटिकली। ठीक है, तो इसमें भी क्रिटिसिज्म ही हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले प्रोस का क्वेश्चन रहता है। प्रोस में से आप लोगों को इसमें टॉपिक्स देख लीजिए। तो सबसे पहला जो है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद है द परफेक्ट क्रिटिक एंड उसके बाद द मेटाफिजिकल पोएट्स, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड उसके बाद और भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है मेरा PDF है, मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये 5 पोएम्स है जो कि हम लोग का सिलेबस में है, लेकिन आप लोग को सजेशन अपने आप से बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसे इन क्रिटिसिज्म, जो कि 15 मार्क्स का, इसमें भी आप लोग को 2 या 3 ऑप्शन में रहेगा। तो ये उसके बाद इसमें है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है द 3 यूनिट्स, जो कि ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद डेंसी एंड इमेजिनेशन, जो कि कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद है द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो कि अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, जो कि डेविड सेंसिल के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, जो कि I.A. रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसे और क्रिटिसिज्म है, तो इसमें भी आप लोगों को कोई 2 या 3 टॉपिक ही आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सिलेबस में देखेंगे सेक्शन C होता है। ठीक है, सेक्शन C में भी हम लोग क्रिटिसिज्म, मतलब पेपर 5 में जो है हम लोगों का प्रोस हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कुछ भी हम लोगों का नोवेल्स हो। ठीक है, उसमें हम लोग बस क्रिटिसिज्म ही देखते हैं, मतलब कौन पोएट किसके बारे में क्या क्रिटिसाइज किया है, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे C ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे एक्सप्लानेशन। ठीक है, एक्सप्लानेशन आप लोगों का टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। 2 एक्सप्लानेशन रहेगा, काफ़ी इजी होता है एक्सप्लानेशन करना। अगर आप लोग एक बार ध्यान से पोएम प्रोस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पैसेज को देख लेते हैं, तो एक्सप्लानेशन में आप लोग इजीली मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 6 नंबर में है अनसीन पैसेज। तो ये जो है
बहुत ही ज़्यादा, मैं बोले तो टफ है अगर आप लोग पढ़ाई ना करें तो। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को एक पैसेज दे देगा, ठीक है। पैसेज में आप लोगों को प्रोज दे देगा, एक प्रोज देगा, उसमें से आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाना है प्रोज का। मतलब एक पैसेज देगा 10-12 लाइन का, आपको उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो उसमें आप लोगों को 10 मार्क्स रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं एग्जैक्ट बात क्या बोला गया है उस पैसेज में, वो आपको शॉर्ट नोट में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद पोएम्स है। पोएम्स में भी सेम आप लोगों को, आप पोएम्स में 10 या 12 लाइन दे देंगे, उसमें से आप लोग को मेन क्या बोला गया है उन पैसेज में, उन लाइंस में, वो बात आप लोग को मेन लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड ये सारा अनसीन पैसेज वगैरह कैसे लिखना होता है, ये सारा वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो ये 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का पेपर 5 का पूरा सजेशन। उसके बाद हम लोग देख लेंगे पेपर 6। तो आइए देखते हैं पेपर 6 का सजेशन। सो पेपर 6 यहाँ पे 100 मार्क्स का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। एंड यहाँ पे एक्सप्लानेशन है, ठीक है। एक्सप्लानेशन इसमें है, जो कि इसमें एक्सप्लानेशन आपको 4 एक्सप्लानेशन रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लानेशन का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एक्सप्लानेशन में इसमें ध्यान देना है, क्योंकि 32 मार्क्स तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। एंड उसके बाद है पोएम्स। तो पोएम्स 17 मार्क्स का रहेगा इसमें। एंड देखते हैं इसमें काफ़ी सारा पोएम्स है सिलेबस में, लेकिन उतना पढ़ना तो है नहीं हम लोग को। फर्स्ट सिलेबस है आप लोग का गॉड्स ग्रैंडर, ओके। गॉड्स ग्रैंडर में हम लोग क्या देखते हैं, जो कि हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद द सेकंड कमिंग, जो कि W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है। एंड थर्ड में आप लोग का आता है जेरोनसन, जो कि T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है। एंड फोर्थ में आता है आप लोग का W.H. Auden, जो कि इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स के द्वारा, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। तो समटाइम्स क्या होता है, दिमाग थोड़ा उल्टा काम करता है, तो ऐसे उल्टा हरकत हो जाता है, ओके, सो डोंट माइंड। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेंज मीटिंग, जो कि विल्फ्रेड ओन के द्वारा लिखा गया है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन, जो कि राइटर थॉमस के द्वारा लिखा गया है, ओके। एंड उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सारा पोएम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है सच में। पता है मैंने भी ये सारा पोएम्स नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था ये सिलेबस का है, लेकिन मेरा अपना काम का बस 3-4 ही पोएम्स है। लेकिन एक्सप्लानेशन के लिए हमें सारा पोएम्स का टॉपिक देखना पड़ता है, और उसके लिए आप लोग को ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस यूट्यूब में या गूगल में जाना है, सर्च करना है ये पोएम का समरी, बस 10 और 15 मिनट का समरी होगा, वो आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आप लोग एक्सप्लानेशन में भी फाड़ सकते हैं लिख के। एंड उसके अगर कोई पोएम में थीम दे दे आप लोगों को, तो वो थीम भी आप लोग इजीली बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए पोएम्स जो है सिलेबस में जितना सारा है, वो सारा के बारे में आप लोग एक बार नज़र डाल लेना है, ठीक है, जिससे आप लोग को क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सो मैं बताई। एंड बाकी आप लोग जैसा तैयारी करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है रियली। मतलब मैं टॉपिक का नाम लेते ही मेरा माइंड में वो इमेजेस आ रहे हैं जो मैंने इन पोएम्स में पढ़े थे। तो एम्बुलेंस जो कि है फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया है। एंड ऑन द मूव, जो कि थॉम गन के द्वारा लिखा गया है। एंड हॉक रोस्टिंग, जो कि टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो हॉक रोस्टिंग एक बर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ते हैं। सो सारे पोएम्स इंटरेस्टिंग हैं, आप लोगों को डेफिनेटली सारे पोएम्स एक बार समझना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्रॉल हो गया। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3rd नंबर में, ठीक है, जो कि पोएट्स के बारे में हम लोग का आएगा क्वेश्चन, 17 मार्क्स का है। सबसे पहले आप लोगों का आ जाएगा G.M. हॉपकिंस, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज, डायलन थॉमस। तो ये 4 टॉपिक है सिलेबस में, लेकिन आप लोगों का सजेशन के लिए 2 या 3 ही इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे
नंबर 4 में जो कि ड्रामा। ड्रामा से आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, कैंडिडा पढ़ लेना है, समझ लेना है, रट लेना है, आराम से जाके उसका टाइटल, कैरेक्टर, कॉमेडी कुछ भी आए लिख लेना है। तो ये काफ़ी मार्क्स टेकिंग है, इजीली इसमें मार्क्स कर सकते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अब हमको 3 या 2 नोट्स पढ़ना है उसमें से कोई एक आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बस ड्रामा एक ही है, एक ही ड्रामा पढ़ो और लिख दो बिंदास। एंड उसके बाद यहाँ पे नॉवेल्स, तो नॉवेल्स में वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, काफ़ी अच्छा नॉवेल्स है। तो मैंने सारा नॉवेल्स प्रोज सारा पढ़े हैं सारा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आप लोग अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर क्या होता है ना, हम लोग अगर डायरेक्टली नोट्स में जंप करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है आखिर, क्या मतलब हमें पूरा स्टोरी नहीं समझ में आता। ओके, लेकिन एक बार अगर हम लोग पूरा समरी स्टोरी समझ लेते हैं कोई भी ड्रामा, नॉवल, प्रोज का, तो हमें क्लियर हो जाता है। तब उसके बाद अगर हम लोग नोट्स पढ़ते हैं ना, तो हमें ईजिली समझ भी आता है, ईजिली याद भी हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कोई भी पोएम, नॉवेल्स को पहले समझ लेना चाहिए। सो ये है हम लोगों का पेपर 6 का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 5 एंड पेपर 6 का ही सिलेबस लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 एंड 8 का सिलेबस देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को सारा सिलेबस टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड आप लोग अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड अगर इन सारे टॉपिक्स का नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल में आप लोग जुड़े रहिएगा। इसमें मैं आप लोगों को सारा टॉपिक्स का PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।